नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। चलिए सीधा रुक रहे हैं जयपुर का, जहां पर कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की तबीयत बेहद खराब हुई है। ब्रेन हेमरेज की उन्हें शिकायत हुई है और एसएमएस हॉस्पिटल उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। यहां पर उनका ऑपरेशन होना है, उनकी सर्जरी होनी है। लगातार तस्वीरें और अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर से जो कांग्रेस नेता हैं वो पहुंच भी रहे हैं, उनका हाल भी जान रहे हैं। इसके साथ के साथ दुआओं का दौर भी लगातार चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे मंगलम हॉस्पिटल जब रामेश्वर डूडी को वहां पर भर्ती करवाया गया था। खुद मुख्यमंत्री पहुंचे, डॉक्टर्स की टीम को उन्होंने निर्देशित किया है और उसके बाद अब जब एसएमएस पहुंच चुके हैं वहां पर उनकी सर्जरी को लेकर तमाम जो जानकारी है वो भी हम अब तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे सहयोगी दामोदर लगातार एसएमएस अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और वहां से हर एक तस्वीर जो है हम तक पहुंचा रहे हैं। दामोदर, फिलहाल क्या अपडेट वहां पर नजर आ रहे हैं और सर्जरी को लेकर जो बात कही जा रही है, कितनी देर में सर्जरी शुरू होगी या फिर शुरू हो चुकी है? देखिए, जो रामेश्वर डूडी है कांग्रेसी नेता है, कद्दावर नेता हैं। उनके आज जो ब्रेन हेमरेज हुआ, हेमरेज होने के बाद मंगलम हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसके बाद में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद में यहाँ पर एसएमएस लाया गया है, जहाँ आप देख सकते हो न्यूरो सर्जरी जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पर उनको ले जाया गया अंदर और ऑपरेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हो कांग्रेस की नेता उनका आना जारी है, अंदर लगातार उनके हालचाल पूछ रहे हैं। और जिस तरीके से जो लोग हैं जो विधानसभा क्षेत्र से या प्रदेश भर के, क्योंकि जो रामेश्वर डूडी थे वो एक कद्दावर नेता थे, जमीनी स्तर से जुड़े हुए थे और लगातार प्रदेश के लोगों की यानी विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेश भर के सभी लोगों के हितों में उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी लगातार उनके हितों के लिए वो संघर्ष करते रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि प्रदेश भर के जो सभी लोग हैं वो लगातार दुआ भी कर रहे हैं कि जल्दी ये स्वस्थ हो। ऐसे में जो मुख्यमंत्री हैं वो भी तुरंत उनके समाचार, जैसे ही इनके ब्रेन हेमरेज की सूचना मिली और मंगलम हॉस्पिटल ले जाया गया था, उसके बाद तुरंत ऐसे मंगलम हॉस्पिटल खुद मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे थे। वहाँ पहुँचकर इनकी स्थिति का जायजा लिया, खुद वहाँ सामने हॉस्पिटल में गए जब इनका इलाज शुरू कर दिया गया था। ऐसे में उन्होंने एसएमएस के डॉक्टरों को फ़ोन करके तुरंत प्रभाव से एसएमएस में इनके इलाज की और ऑपरेशन करने के लिए निर्देश भी दिए थे, जिसमें जो पूरी जो टीम है डॉक्टर्स की, न्यूरो की, वो वहाँ पहुँची थी मंगलम हॉस्पिटल। वहाँ पहुँचकर क्योंकि जो ऑपरेशन है वो एसएमएस में होना है, तो ऐसे में रामेश्वर डूडी को यहाँ लाया गया है। यहाँ पर ऑपरेशन की सभी प्रक्रियाएँ पूरी कर ली गई थी रामेश्वर डूडी को लाने से पहले ही। और अब जो न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन थिएटर है यहाँ पर इनको अंदर ले जाया गया है, जहाँ ऑपरेशन की प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई है। लगातार जो कांग्रेसी नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में जो एसएमएस के बाहर हैं वहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है व नेता की भीड़ देखी जा रही है। साथ ही जो ऑपरेशन थिएटर हैं यहाँ पर इनको लाया गया है, जहाँ पर कांग्रेसी नेताओं का यहाँ पहुँचना जाएगा। दामोदर, जैसा कि आप अस्पताल के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और न्यूरो सर्जन जो वार्ड है जहाँ पर उनकी सर्जरी हो रही है वहाँ पर आप मौजूद हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितनी डॉक्टर की जो वहां पर टीम में कितने डॉक्टर्स इस वक्त मौजूद हैं जो कि सर्जरी कर रहे हैं? देखिए, जो अचल शर्मा सहित जो डॉक्टर्स हैं उनकी एक टीम बनाई गई है ऑपरेशन के लिए। करीब 5 से 7 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है और वो पूरी टीम यहाँ पर क्योंकि उनके जो ब्रेन की है वो पूरा ऑपरेट करेंगे और ऑपरेट करने के लिए उन्होंने अंदर ले लिया है ऑपरेशन थिएटर में। ऐसे में जो ऑपरेशन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। यानी कह सकते हैं कि अब हॉस्पिटल में लगातार जो जिस तरीके से जो कांग्रेसी नेताओं का यहाँ पहुँचना जारी है, जो कांग्रेसी नेता है वो फ़ोन के माध्यम से भी यहाँ पर सूचनाएं ले रहे हैं। ऐसे में दामोदर, कांग्रेसी नेता तो यहाँ पर पहुंच ही रहे हैं, हालचाल जान ही रहे हैं, लेकिन उनके घर से यहाँ पर इस वक्त कौन कौन मौजूद हैं? परिवारजनों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल कौन कौन है? देखिए, क्योंकि परिवार के जो परिजन हैं उनके बच्चे भी हैं और जो परिजन है वो यहाँ पर पहुँचे हैं साथ में, क्योंकि उनके साथ हैं ऑपरेशन थिएटर में अंदर गए हुए हैं, साथ ही गए हैं। ऐसे में जो परिवार के अन्य लोग हैं, चाहे रिश्तेदार हो या जो उनके फैमिली के और अन्य मेंबर हैं, वो भी लगातार अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं एसएमएस हॉस्पिटल। और ऐसे में उनके जो स्वास्थ्य की लगातार जानकारी भी ले रहे हैं सभी कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता। उनमें सभी में एक
कह सकते हैं कि दुआओं का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश भर के सभी जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि रामेश्वर डूडी आज तुरंत ठीक होएं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लोगों के हितों के लिए लगातार विपक्ष में रहते हुए मुद्दे उठाए हैं और लोगों के हितों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। बिल्कुल दामोदर, सीनियर लीडर कांग्रेस के रहे हैं, हमेशा से जनता की आवाज उन्होंने उठाई है, जनता के लिए हमेशा उन्होंने काम किया है और ऐसे में सभी पूरे प्रदेश भर की जो जनता है वो दुआ कर रही है और हमारी भी यही दुआ है कि जल्द ही स्वस्थ हो जाए रामेश्वर डूडी। इसके साथ ही दामोदर वहां पर आप मौजूद हैं और जैसा कि आपने बताया कि 5 से 6 जो चिकित्सक हैं वो इस वक्त उनकी टीम जो कि सर्जरी में शामिल है। कितने घंटे की सर्जरी बताई जा रही है, कितना वक्त लग सकता है सर्जरी में, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, क्योंकि देखिए ये ब्रेन हेमरेज का है, कितना ब्रेन हेमरेज हुआ है ये डिपेंड करता है, उसके बाद में ही तय किया लगेगा कि कितने घंटे लगेंगे ऑपरेशन में। क्योंकि जो ब्रेन हेमरेज हुआ, क्योंकि अभी तो बाहरी तौर पे हमने देखा है कि उनका ब्रेन हेमरेज हुआ है, तो जांची हुई है, जांच के बाद में जो ऑपरेशन है वो अब क्योंकि शुरू कर दिया गया है। ऐसे में समय की सीमा अपन कह नहीं सकते क्योंकि ये टेक्निकल है, क्योंकि डॉक्टर ही बता पाएंगे ऐसे में कितना समय लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि लेकिन अभी फिलहाल जो तुरंत प्रभाव से जो उनके जो ऑपरेशन की एक कार्रवाई है वो तुरंत कर दी गई है। ऐसे में उनको लाया गया है न्यूरो सर्जरी जो ऑपरेशन थिएटर उनमें उनको ले। अच्छा दामोदर, जब बांगलम हॉस्पिटल में रामेश्वर डूडी को प्राथमिक तौर पर भर्ती करवाया गया था, तब सूचना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसएमएस अस्पताल के जो अधीक्षक है वो भी वहां पर पहुंच गए थे। तो ऐसे में क्या अधीक्षक के ही निर्देशन में यहाँ पर जो है पूरी तरीके से पूरी टीम डॉक्टर्स की फिलहाल इस वक्त सर्जरी कर रही है, क्या अधीक्षक भी इस सर्जरी में मौजूद है? देखिए, क्योंकि जो एसएमएस के जो अधीक्षक है, क्योंकि अलग अलग यूनिट्स के डॉक्टर्स होते हैं, ऐसे में वो क्योंकि न्यूरो के सर्जरी टीम के साथ मॉनिटरिंग के लिए विभागीय अध्यक्ष होता है इनका। हाँ, मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि पूरी मॉनिटरिंग तो क्योंकि एसएमएस की जो अधीक्षक है उनके अंडरटेकिंग हो रही है, लगातार वो भी उनके साथ है और साथ ही क्योंकि पल पल की जो खबर है क्योंकि मुख्यमंत्री को देनी होती है, ऐसे में जो एसएमएस की जो अधीक्षक हैं वो लगातार पल पल की खबर मुख्यमंत्री को भी दे रहे हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने पूरी जो कह सकते हैं कि रामेश्वर डूडी के जो ऑपरेशन किए वो पूरा मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं, खुद पल पल की खबर ले रहे हैं, क्योंकि सूचना के तुरंत बाद ही वो मंगलम हॉस्पिटल पहुँच गए, फिर उसको लेकर तुरंत ही उन्होंने यहाँ पर एसएमएस में शिफ्ट कर दिया गया था डॉक्टरों की, क्योंकि एक बार क्योंकि न्यूरो डॉक्टर से उनसे पहले चर्चा की गई थी, चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा था कि एसएमएस में उनको ऑपरेट करना पड़ेगा और ऐसे में उनको एसएमएस लाया गया है और एसएमएस लाने के बाद अब जो ऑपरेशन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। तो यानी कह सकते हैं कि इस रामेश्वर डूडी के इस ऑपरेशन पर खुद मुख्यमंत्री भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं। जो मैं एसएमएस अधीक्षक हैं डॉक्टर वो लगातार वो पल पल की जानकारी सीएम को भी दे रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब मान सकते हैं कि प्रदेश भर के सभी लोगों की दुआओं का दौर भी चल रहा है और जिस तरीके से डॉक्टर्स पूरे जुटे हुए हैं। बिल्कुल दामोदर, प्रदेश भर की जो जनता है वो तो दुआ कर ही रही है, साथ के साथ प्रदेश की कांग्रेस के जो मंत्री हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो भी लगातार यहाँ पर दुआएं कर रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं। जैसे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का ट्वीट भी सामने आया है, मंत्री बीडी कल्ला ने भी ट्वीट किया है और सभी जो है वो दुआ इस वक्त यही कर रहे हैं, प्रार्थना यही कर रहे हैं कि रामेश्वर डूडी जो है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, उनके स्वस्थ यहाँ पर स्वस्थ होने की कामना जो लगातार की जा रही है प्रदेश भर से। इसके साथ ही दामोदर, आपसे जानना चाहूंगी, अस्पताल के अंदर आप मौजूद हैं, यहाँ पर सर्जरी चल रही है, दूसरी तरफ क्योंकि बीकानेर क्षेत्र जहाँ से आते हैं रामेश्वर डूडी, वहाँ पर जो है उनको अलग तरीके से वहाँ के जो लोग जो है वो चाहते हैं, उनके चहेते रहे हैं। ऐसे में क्या बीकानेर से भी लोगों का आना यहाँ पर जारी है? अस्पताल के बाहर अगर बात की जाए तो वहाँ पर क्या समर्थकों की भीड़ देखने को मिल रही है? वहाँ पर समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि बीकानेर ही नहीं पूरे प्रदेश भर से जो कांग्रेस की जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार एसएमएस पहुँच रहे हैं। अभी हमारी एक कांग्रेसी नेता से बात हुई थी, वो मकराना से तुरंत सुन के रामेश्वर डूडी की ब्रेन हेमरेज
सूचना सुनने के बाद, इस सूचना के बाद तुरंत वो मकराना से जयपुर पहुंचे। यानी आप देख सकते हो कि लोगों के दिलों में कितने रामेश्वर डूडी बसे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये लोगों के हितों में जिस तरीके से काम किया है और लोगों के हितों के लिए जिस तरीके से इन्होंने मुद्दे उठाए हैं, लोगों की आवाज़ बनकर इन्होंने विधानसभा में लोगों के मुद्दों को लेकर बोला है। यानी कह सकते हैं कि वहीं आप देख सकते हो क्योंकि कांग्रेस की जो लगातार नेता है वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर तक हैं। आप देख सकते हो कि क्योंकि पल पल की सब सूचनाएं ले रहे हैं, ऐसे में कह सकते हैं कि जो सूचना, क्योंकि हर किसी के यही जानने की उत्सुकता है कि रामेश्वर डूडी जी के किस तरीके के और उनको लेकर ये पॉसिबल हो सके तो आप जरा एक बार उनसे बात कीजिए। मैं अभी शाहपुरा जयपुर से। आपने अंदर आप ऑपरेशन थिएटर में गए हो, क्या कैसी? मैं वार्ड में गया था, पहले से हालत में कुछ सुधार है और अभी उनको ऑपरेशन थिएटर में लिया है। अब वो ऑपरेशन चल रहा है अभी, तो भगवान से दुआ करते हैं बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे डूडी। दामोदर, एक बार जानकारी लीजिएगा अगर हो सके, डॉक्टर से अगर बात हो पाई है तो ये जानकारी ली कि जो सर्जरी है वो कितनी देर तक चलने वाली है, अगर डॉक्टर्स ने इसको लेकर कुछ जानकारी दी हो तो। देखिए, क्योंकि अभी जो रामेश्वर डूडी है उनको ऑपरेशन थिएटर में ले लिया गया है, ऐसे में कह सकते हैं कि डॉक्टर्स जो सभी हैं वो अंदर ऑपरेशन थिएटर में हैं। तो ऐसे में क्योंकि समय सीमा के लिए अभी बताना क्योंकि ठीक नहीं, क्योंकि अभी और जो हैं उनको लेकर, क्योंकि अभी सभी हर कोई उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेना चाहते हैं। भाई जी, आप कहाँ से आए हो और क्या आपने उनकी जानकारी ली, उनके परिजन से किसी से मुलाकात हुई आपकी? जी सर, मैं मकराना से आया हूं और आज सर से हमारी मीटिंग ली हुई थी, तो उनके आवाज़ पे जैसे हम पहुंचे तो हमें पता लगा कि सर की तबीयत रात से थोड़ी सी ख़राब थी और सर दर्द बता रहे थे रात को और घुटनों का दर्द भी बता रहे थे। लेकिन जैसे ही उनको वहाँ हॉस्पिटल ले जाया गया, मंगलम हॉस्पिटल में, वहाँ पर स्ट्रोक की बताई गई कि 16 के आसपास का स्ट्रोक है और हेमरेज है। तो तुरंत वहाँ से आनन फानन के अंदर जो है यहाँ अपने बांगड़ हॉस्पिटल SMS के अंदर शिफ्ट किया गया है। आपकी डॉक्टर से किसी से बात हुई है कि ऑपरेशन कितनी देर चलेगा, क्या स्थिति है? सर, आपके जिस तरह से जानकारी है वैसे हमारी है। डॉक्टर्स अभी सिर्फ अपने काम में लगे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी में ये ऑपरेशन होना है। तो अभी तो ज़्यादा बात नहीं हुई है इस बारे में, लेकिन ऑपरेशन शायद स्टार्ट हो चुका है। हम तो ईश्वर से, अल्लाह से कामना करते हैं कि उनके तबीयत में सुधार हो और ऑपरेशन सक्सेस हो और हमारे साथ हमारे नेता हमेशा जुड़े रहें। हमेशा जुड़े रहे हैं और भी कांग्रेसी नेता यहाँ पहुँच रहे हैं लगातार। और सर, कहाँ से आए हो आप, क्या नाम है आपका और आपने कोई किस तरीके की स्थिति है रामेश्वर डूडी का? मैं यहीं से आया हूँ, मनी पार्क से, और डूडी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। रात को हम लोग 11 बजे तक साथ ही थे। कल झुंझुनू में हमारी मीटिंग थी, झुंझुनू हम लोग दोनों साथ ही थे और रात तक वो 11 बजे तक हम लोग साथ थे, कोई दिक्कत थी नहीं। अभी सुबह पता लगा कि उनके ब्रेन हेमरेज हो गया, इसलिए उनका पता करने के लिए आए। रात को आप साथ थे तो कैसी स्थिति थी उस समय, कैसे थे, क्या कोई सिर दर्द वगैरह उस समय उन्होंने कुछ बताया? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं थी, वो बिल्कुल एकदम ठीक थे। और रात को हमने खाना साथ खाया है और खाना खाने के बाद मेरे को उनकी गाड़ी छोड़ने गई थी और वो बिल्कुल ठीक थे, कोई दिक्कत थी नहीं। दामोदर, ये भी बताया जा रहा था कि आज उनका अलवर जाने का भी कार्यक्रम था। जी, देखिए, जैसा कि हमारी बात हुई है और उन लोगों ने भी, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बताया है कि आज उनका जो अलवर जाने का प्रोग्राम था, क्योंकि कांग्रेस ही अभी चुनावी कह सकते हैं कि चुनावी समय भी आ चुका है। तो ऐसे में लगातार हर कोई नेता अभी अपडेट हो रहा है, लगातार अपने अपने क्षेत्र में, और मीटिंग्स वगैरह भी चल रही है लगातार, क्योंकि हर कोई जदोजहद में जुटा हुआ है कि अपनी अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। तो ऐसे में जो रात को जिस तरीके से ये रात 11 बजे तक उनके साथ थे, डूडी के साथ में, तब तक वो बिल्कुल स्वस्थ है। यानी कह सकते हैं कि जिस तरीके से सुबह अचानक उनके जो सिरदर्द हुआ, सिरदर्द होने के बाद में जो उनको बेहोश घस खाकर जिस तरीके से गिरे और गिरने के बाद उनको तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल ले जाया गया था। यानी क्योंकि इन सभी कांग्रेसी जो नेता हैं, पदाधिकारी है, कार्यकर्ता, उनको किसी को इस तरीके की भनक नहीं थी कि इस तरीके से रामेश्वर डूडी की तबीयत इस तरीके से नासाज हो जाएगी। यानी कह सकते हैं कि जो जिस तरीके से जो अचानक इनके साथ
हुआ है वो मतलब खुद को भी शायद कह सकते हैं कि उनको नहीं है। और भी हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हो सर? तो यूपी के हैं। हाँ, तो आज यहाँ कैसे डूडी साहब की मैं हमारे बड़े नज़दीकी थे, हमारे पियारो थे यूपी के। कल ही मैं आया तो उनसे बात किया। बात करने के बाद वो मीटिंग में गए थे। रात 10:30 बजे उनका फ़ोन आया कि दुबे साहब कहाँ हो। तो हम कहा कि भैया मैं हमें देर होगी और कल 8 बजे 8:30 बजे आ जाना। तो मैं घर पहुंचा तो उन्होंने कहा कि लोकेशन में दे रहा हूँ। वो कौन सा नगर था? श्याम नगर बोले। उसके बाद एक शब्द नहीं बोले। फिर मैं पहुंचा घर श्याम नगर भी। उसके बाद वो तो पहले 2 मिनट पहले वो उनको लाया गया यहाँ। मुझे खबर मिली, मैं मंगलम गया, फिर मंगलम से यहाँ भाग के आया। मैं दौसा पहुँच गया था, मुरारी लाल मीना जी बुलाए थे, मैं वहाँ पहुँच गया, फिर वहाँ से भागे भागे आ रहा हूँ। बहुत दुखी थे, लोकप्रिय नेता थे। ऐसा मृत स्वभाव, ऐसा जो है हम नेता नहीं है। राजस्थान में उनकी बड़ी इच्छा थी कि एक बार कांग्रेस की सरकार बन जाए और बीजेपी हट जाए और बनेगी। उनकी एक बिल्कुल दिली इच्छा थी। उनको विश्वास था कि दोनों लोग मिल करके, सारे लोग मिल करके, एक हो करके वो कांग्रेस को जिताएगी। उनकी इच्छा थी। कल भी चर्चा कर रहे थे और सुबह नाश्ते पर बुलाए थे। कहे दुबे साहब तब से मैं नहा रहा हूँ, आप आ जाइए। मैं पहुंचा तो बहुत दुखी हूँ, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरे बड़े लोग थे, मुझे बहुत मानते थे। मैं अचानक सुना, मैं हकप्रभ हो गया कि ये सब क्या हो गया। हम कहा हॉस्पिटल गए होंगे, ऐसे देखा नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता था। तो भी पता चला जनरल सिक्योरिटी। बहुत दुखी, बहुत दुखी। आपकी डॉक्टर से भी बात? जी 8:30 बजे जी। तो बस यही कि तुम्हें साहब कहाँ पहुँचे, घर बुलाए थे मुझे 10:30 बजे रात, 10:30 बजे रात मुझे बुलाए थे। तो मैं सीधे फिर हम कहा भैया मैं आ रहा हूँ, लोकेशन मंगाए, लोकेशन भेज रहा हूँ। वो कौन नगर, उसके बाद आप भी साथ ही थे, इनके यूपी से आए हैं क्या? मैं कोटा से हूँ, आप यूपी से हैं। मैं साथ में थे। हम घर पहुँचे, उसके 2-5 मिनट पहले ही हॉस्पिटल निकल गए थे। मंगलम डॉक्टर, आप हॉस्पिटल पहुंचे हो? वो लोग, हम घर पहुँचे उसके पहले ही वो हॉस्पिटल आ चुके थे। हमें जानकारी नहीं थी उनकी तबीयत खराब है। देखिए, क्योंकि ये यूपी से आए थे जी। देखिए ये यूपी से हैं, कांग्रेसी नेता हैं और उनकी क्योंकि आज मुलाकात होनी थी, रात को इनकी फ़ोन पे बात हुई थी। क्योंकि खुद भी आज भावुक है, जिस तरीके से कह रहे हैं कि क्योंकि एक कद्दावर नेता थे, बहुत ही अच्छे नेता थे और उनकी दिली इच्छा है कि फिर से कांग्रेस सरकार बनाने की थी, कि इस बार फिर से कांग्रेस सरकार बन जाए। उनकी ये इच्छा थी, नहीं कि ये कि हम खुद, लेकिन उनकी सिर्फ एक पार्टी के हित में, जिस तरीके से, क्योंकि जो दुबे जी ने बताया है यूपी के ये कांग्रेसी नेता हैं, तो ऐसे में देख सकते हो कि ये लोगों में कितने, मतलब प्रदेश ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी उनकी एक अच्छी छाप है, एक अच्छी, मतलब कह सकते हैं कि एक अच्छे नेता होने की जो छाप है वो इन्होंने, क्योंकि यूपी के हैं तो इन्होंने तुरंत, अभी इनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि किस तरीके के वो नेता थे। एक अच्छी और ईमानदार, एक कह सकते हैं कि जो लोगों के हितों के लिए लगातार संघर्ष करने वाले रामेश्वर डूडी हैं। बिल्कुल बिल्कुल दामोदर, जमीन से जुड़े हुए लोगों की, जनता के हित में हमेशा काम करने वाले डूडी, और इसीलिए पूरे प्रदेश जो है, इसीलिए प्रदेश के हर एक जन जो है इस वक्त यही प्रार्थना कर रहे हैं कि डूडी जो है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, उनका जो ऑपरेशन चल रहा है सफल हो जाए और जल्द डूडी जो है एक बार फिर से स्वस्थ होकर मैदान में उतरे, क्योंकि कांग्रेस को उनकी ज़रूरत है। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर रहे हैं, अनुभवी लीडर रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि देखिए दुखी का ये दुख का फिलहाल मौका है, क्योंकि अभी हालत जो है उनकी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन चल रहा है, तो ऐसे में बस यही है, उम्मीदें लगातार और दुआओं का दौर चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार उन्होंने जानकारी दी है कि डूडी का इलाज चल रहा है और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार जुटे हुए हैं। तो सभी को ये है कि जो डॉक्टर्स की टीम है उन पर भरोसा रखें और उम्मीदों का और जो दुआओं का सिलसिला है वो तो चल ही रहा है। जी दामोदर, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से जो आप, क्योंकि हमारी जैसे कांग्रेस के नेताओं से बात हो रही है जो यूपी से बाहर से, जैसे जैसे सूचना मिल रही है
वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके हालचाल के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और लगातार दुआओं का दौर भी है और वो उनकी दिली इच्छा है, सभी के यही दुआ कर रहे हैं। जैसा कि अभी कहा कि ये भगवान से और अल्लाह से, यानी सभी धर्म के लोग उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जो रामेश्वर डूडी हैं वो जल्दी स्वस्थ हो, क्योंकि एक अच्छे कद्दावर नेता थे, वो लोगों की तो के लिए लड़ने वाले नेता थे और उनकी दिली इच्छा थी, जैसा कि दुबे साहब ने कहा है कि जो यूपी से आए हैं उनकी बात हुई रात को और आज उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन सुबह जैसे ही उनकी बात हुई वो रामेश्वर डूडी ने उनको बुलाया भी और उनके बुलाने के बाद जैसे बात होने के बाद भी उनके जैसे ही लोकेशन पे मांगा और लोकेशन पहुंचे तो बाद में मालूम चला है कि इस तरीके से उनके साथ हादसा हो गया है। यानी कह सकते हैं कि आज जो रामेश्वर डूडी के लिए हर जाति धर्म के लोग आज दुआ कर रहे हैं कि रामेश्वर डूडी जल्दी स्वस्थ हो और आज उनके ऑपरेशन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। तो यानी कह सकते हैं कि अब जो ऑपरेशन है वो डॉक्टर्स द्वारा अंदर जारी है। तो यानी कह सकते हैं कि जहां डॉक्टरों का प्रयास है, जहां लोगों की दुआएं, तो यानी कह सकते हैं कि जी राजस्थान भी यही दुआ करता है कि रामेश्वर डूडी भी जल्दी ही स्वस्थ होए, ताकि जो लोगों की दुआएं हैं, डॉक्टरों का प्रयास है, वो उनकी जो मेहनत है वो रंग लाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दामोदर, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो लगातार अपडेट यहाँ पर ले रहे हैं, जो अधीक्षक हैं SMS अस्पताल के उनसे लगातार जानकारी मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से किस तरीके के दिशा निर्देश जो हैं वो डॉक्टर्स को दिए गए हैं, SMS अस्पताल के अधीक्षक को दिए गए हैं। देखो, मुख्यमंत्री ने तुरंत डॉक्टर की टीम गठित करके और तुरंत निर्देश किया कि तुरंत प्रभाव से इनका ऑपरेशन किया जाए ताकि जो रामेश्वर डूडी है जल्दी स्वस्थ हो। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं। सर, आप कहाँ से आए हो, क्या कहेंगे, आपकी कोई मुलाकात हुई, डॉक्टर से बात हुई? मैं तो पल्लू से पहुँचा ही हूँ सर, पल्लू से आया हूँ, अभी पहुँचा। क्या कहेंगे रामेश्वर डूडी? हम तो भगवान से दुआ करते हैं कि डूडी साहब जल्द जल्द स्वस्थ हो। पल्लू से आए, पल्लू से, पल्लू हनुमानगढ़ में पड़ता है। देखिए, ये हनुमानगढ़ से पहुंचे हैं, कोई यूपी से पहुंचा है, कोई मकराना से पहुंचा है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। इस तरीके की जो है लोगों की दुआएं हैं वो लगातार बात हो रही है। आप कहाँ से आए सर? चाकसू विधानसभा से। क्या कहें, क्योंकि आपको कब ये सूचना मिली रामेश्वर डूडी के जो ब्रेन हेमरेज है, क्या कोई डॉक्टर से बात हुई, किसी परिजन से बात हुई? जनप्रतिनिधि नेता हैं रितेश जी बैरवा जी, उनसे सूचना मिली थी, उसके आधार पे हम यहाँ पहुँचे हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो और हर कोई दुआ है, हर किसी की दुआ है कि रामेश्वर डूडी जल्दी स्वस्थ हो, क्योंकि एक कद्दावर नेता थे और ऐसे में जो ऐसे नेताओं के लिए जहां कह सकते हैं कि किसी जाति धर्म विशेष सभी जाति धर्म के लोग, यानी कह सकते हैं कि सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि वो जल्दी स्वस्थ हो है, क्योंकि एक अच्छे नेता थे, लोगों से जुड़े हुए थे, लगातार लोगों की जो मुद्दे थे उन्होंने लगातार विधानसभा में उठाया, विपक्ष में रहते हुए उन्होंने जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे तो लगातार लोगों के हितों के लिए, प्रदेश के लोगों के हितों के लिए लगातार वो लड़ते रहे हैं, एक आवाज़ बनकर गूंजते रहे हैं। तो यानी कह सकते हैं कि आज वही लोग, आज सभी लोग बिल्कुल बिल्कुल दामोदर, तो जब विपक्ष में थे तब राजस्थान की जनता की आवाज उठाते रहे और जब यहाँ पर सत्ता में उनकी सरकार है तो वो भी लगातार जिस तरीके से सरकार लोगों के हित में काम कर रही है वो भी लगातार यहाँ पर जुटे रहे हैं। दामोदर, अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे और आपको बता दें कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी को ब्रेन हेमरेज और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सारे कार्यक्रम जो है वो निरस्त कर दिए हैं। ये अपडेट देखिए सामने आ रही है और लक्ष्मणगढ़ से जयपुर के लिए वो रवाना हुए। डोटासरा ने डूडी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो लगातार दुआओं का दौर पूरे प्रदेश भर में चल रहा है और अपडेट हम आपको पल पल के यहाँ पर देते रहेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हूँ।